हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट एंड टॉपिक है हमारा क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सीसी यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशंस के कुछ हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक से एग्ज़ाम में जो जैसे कि आपने एसएससी जेई एग्ज़ाम दिए हो तो एसएससी जेई में भी इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर हम आरआरबी जेई के लिए बात करें तो आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंड एमपीपीएससी एई के एग्ज़ाम्स के लिए बात करें तो इन एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ले रहे हैं। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिए, सॉइल है ये, और ये किस कंडीशंस में है? अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस में है, अनडिस्टर्ब कंडीशन में है। तो इस अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस में सेंसिटिविटी के लिए हम क्या वैल्यू प्रेफर करेंगे? तो फर्स्ट इज द यूजिंग undisturbed sample with medium, undisturbed clay sample with medium sensitivity. Using undisturbed sample with medium sensitivity. Undisturbed sample with medium sensitivity. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया क्या? पहला क्या टॉपिक हो गया कि यूजिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं? व्हेन सेंसिटिविटी इज़ लेस देन इक्वल टू, व्हेन सेंसिटिविटी एसटी इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अगर सेंसिटिविटी इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है तो इस कंडीशंस में हम लिक्विड लिमिट क्या यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है? यूजिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी। ओके, तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए सेंसिटिविटी इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज द सीसी इक्वल टू 0.009, लिक्विड लिमिट माइनस क्या आ जाएगा? 10। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन 0.009 एंड WL इज द लिक्विड लिमिट फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए। WL इज द लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो ये कंडीशंस किसके लिए हैं? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी के लिए CC इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10 एंड सेकेंड कंडीशंस फॉर रिमोल्डेड क्ले with medium to low sensitivity. Second conditions is the for remolded clay with medium to low sensitivity. Remolded clay with medium to low sensitivity. Medium to लो सेंसिटिविटी किसके लिए? फॉर रिमोल्डेड क्ले विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी। मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, इस कंडीशंस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फॉर रिमोल्डेड क्ले विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी CC इक्वल टू 0.007 एंड लिक्विड लिमिट माइनस क्या यूज़ करेंगे? 10। और ये कंडीशंस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? रिमोल्डेड क्ले के लिए ये कंडीशंस बन जाएगी कि 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10। WL क्या है? लिक्विड लिमिट। एंड ये कंडीशंस क्या बन जाएगी? 0.007 लिक्विड लिमिट माइनस 10। मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, रिमोल्डेड क्ले मीडियम टू लो सेंसिटिविटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इफ़ नेचुरल वाटर कंटेंट natural water content
इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज गिवन W इन परसेंटेज, W किस में दिया हुआ है, W इन परसेंटेज, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज गिवन W इन परसेंटेज, तो CC इक्वल टू 0.0115 W, 0.0115 और क्या आ जाएगा W, W इज द नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये कंडीशंस किसके लिए हमने देखा कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ CC यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला यूजिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी, व्हेन सेंसिटिविटी इज लेस देन इक्वल टू 4, तो CC की कंडीशंस क्या बन जाएगी 0.009 एंड लिक्विड लिमिट -10, ओनली अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी। सेकेंड केस, अगर रिमोल्डेड क्ले है विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, इस केस में हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कितना यूज़ करेंगे 0.007 एंड लिक्विड लिमिट -10, W well is the liquid limit and remolded clay with medium to low sensitivity. And third case is the natural water content is given W in percentage. तो CC is the coefficient of compression equal to 0.0115 W and W is the natural water content. ठीक है। फोर्थ केस हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास, इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इज गिवन, इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास of soil mass is given। तो इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास क्या दिया हुआ है, CC इक्वल टू वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इज गिवन 0.54, इनिशियल वॉइड रेशियो -0.35, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू 0.54, इनिशियल वॉइड रेशियो -0.35, E0 is the इनिशियल वॉइड रेशियो और इसी को ही इन सिचु वॉइड रेशियो बोला जाता है, इन सिचु वॉइड रेशियो, ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने फर्स्ट क्या डिस्कस की कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ CC यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला में यूजिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विथ मीडियम सेंसिटिविटी के केस के लिए 0.009 लिक्विड लिमिट -10 एंड रिमोल्डेड क्ले विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी के केस में हम क्या यूज़ करेंगे 0.007 लिक्विड लिमिट -10। अब नेचुरल वाटर कंटेंट 0.0115 W एंड इनिशियल वॉइड रेशियो के केस में 0.54, इनिशियल वॉइड रेशियो -0.35। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को जनरली कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अब कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या कर्व बनेगा एंड क्या फॉर्मूला बनेगा हम डिस्कस करने वाले हैं। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के केस में हम यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे दिस इज द वॉइड रेशियो एंड दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये कर्व को हमने ड्रॉ किया, दिस इज़ द E1 एंड ये लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार, लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार एंड ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 0 बार,
और इस टाइप से हमने कुछ यहाँ पे कर्व को ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए हमने वॉइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व के बीच में ड्रॉ किया। स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू tan थीटा E1 minus E0 and log सिग्मा 0 बार माइनस लॉग सिग्मा 1 बार। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया, स्लोप। तो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स, रिकम्प्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स क्या होता है, CR चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 0 बार। तो ये कंडीशंस किसकी बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स। सिग्मा 0 बार इज द इफेक्टिव स्ट्रेस विच प्रेजेंट इन एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट, दिस इज द effective stress which experience in present, and sigma 1 bar is the maximum effective stress, maximum effective stress। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन को कितना कंसिडर्ड किया गया है, 1/5 to 1/10। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन एंड रिकम्प्रेशन के इंडेक्स में इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगा, दिस इज द यूनिटलेस। एंड जो फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन एंड रिकम्प्रेशन इंडेक्स का, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार, इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देखेंगे एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।